वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। सो लेट अस गो थ्रू द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर ये सारे मेन टॉपिक्स हैं, जिसमें से आज की वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस वाले टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है एक्सक्रीशन एंड मूवमेंट। तो इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं एक्सक्रीशन के साथ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड टू एक्सक्रीट वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडी। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, सभी को एक्सक्रीट करने की ज़रूरत होती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी बॉडी में जितना भी वेस्ट है वो बाहर निकलना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Animals and plants carry out various life processes which produces some harmful and poisonous substances as a byproduct। तो होता क्या है, एनिमल और प्लांट, हम सभी के अंदर, चाहे एनिमल्स हो हम या फिर जो भी प्लांट्स हैं, सभी के अंदर ऐसे प्रोसेसेस चलते रहते हैं जिनकी वजह से बहुत सारे हार्मफुल और पॉइजनस सब्सटेंसेस हमारी बॉडी और प्लांट बॉडी के अंदर बनते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब डाइजेशन भी होता है तब भी बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स, बहुत सारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स बनते हैं, या हम जब रेस्पायर करते हैं तब भी हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे रिएक्शन, बहुत सारे प्रोसेस चल ही रहे होते हैं, जिसकी वजह से हार्मफुल और पॉइजनस सब्सटेंसेस हमारी बॉडी के अंदर क्रिएट होते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो हार्मफुल और पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं सब हमारी बॉडी से बाहर निकलें। इसी तरह प्लांट्स में भी फोटोसिंथेसिस हो, चाहे रेस्पिरेशन हो, बहुत सारे प्रोसेसेस प्लांट्स में भी होते हैं जिसकी वजह से हार्मफुल और पॉइजनस सब्सटेंसेस बनते हैं, जिनका बाहर आना बॉडी से, प्लांट बॉडी से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द हार्मफुल सब्सटेंसेस नीड टू बी रिमूव्ड टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम देयर हार्मफुल इफेक्ट। तो अगर ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ये अगर बॉडी से बाहर नहीं आए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए इनका रिमूवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए एक्सक्रीशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब डिस्कस करते हैं कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो प्लांट बॉडी से रिलीज होते हैं। तो प्लांट्स के पास दो ऑप्शन होते हैं। प्लांट्स एक तो अपने अंदर भी स्टोर करके रख सकते हैं कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को, या फिर वो क्या कर सकते हैं, बाहर रिलीज भी कर सकते हैं वेस्ट प्रोडक्ट। तो इन ऑल अगर मैं वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट्स की बात करूं कि वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या क्या रिलीज करते हैं प्लांट्स, या कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट हैं प्लांट्स के, तो उनमें एक आता है लेटेक्स। तो लेटेक्स एक वेस्ट प्रोडक्ट है। इसी तरह रेजिन, गम, ये भी वेस्ट प्रोडक्ट है। ये सब क्या है, ये लिक्विड हैं जो पेड़ों के अंदर से हमें मिलते हैं। और इसी तरह ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी प्लांट्स के लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट है। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उस प्रोसेस के बाद ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता प्लांट्स को, तो इसीलिए वो बाहर रिलीज कर देते हैं ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन हम ह्यूमन बींग्स और जितने भी एनिमल्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिख दिए हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स के जो प्लांट्स रिलीज करते हैं, प्लांट्स जो प्रोड्यूस करते हैं। अब प्लांट्स के बाद इसी तरह हम पढ़ते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल्स। तो अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो है स्वेट, पसीना आता है हमें, तो क्या है वो भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है। इसी तरह यूरिन, यूरिन भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम सांस लेते हैं तब क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है, इसलिए हम वो बाहर निकाल देते हैं। इसी तरह फीसेस या फिर फीकल मैटर, तो ये भी क्या है, ये भी वेस्ट प्रोडक्ट है। तो ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो हमारी बॉडी में जनरेट होते हैं, जिनका बाहर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से एक्सक्रीशन एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक उसी तरह अब हम पढ़ेंगे मूवमेंट। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो मूवमेंट। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी मूव करते हैं। फिश भी मूव करती है। इसी तरह हॉर्सेस, ईगल या फिर कोई भी बर्ड, टॉर्टॉइज,
एंड इवन प्लांट्स भी मूव करते हैं। अब कैसे? देखो, एनिमल्स तो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर लेते हैं, है ना। ये अपना बॉडी पार्ट भी मूव कर सकते हैं, प्लस ये एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं, चल सकते हैं ये। और प्लांट्स कैसे मूवमेंट शो करेगा? आपने अगर देखा हो सनफ्लावर, तो सनफ्लावर सूरज के हिसाब से अपना फेस चेंज करता है। जिस भी डायरेक्शन में सन होता है वो उसी डायरेक्शन में अपना फेस कर लेता है। तो प्लांट्स भी मूवमेंट शो करते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी मूवमेंट शो करते हैं, इसीलिए मूवमेंट एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं। और एनिमल्स ऑल्सो शो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस विद इन देयर बॉडी। अगर मैं बात करूं कि एनिमल्स के अंदर, उनकी बॉडी के अंदर जो चीज़ें हैं, मान लीजिए हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है, तो ब्लड भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। तो एनिमल्स में जो सब्सटेंसेस हैं वो भी मूवमेंट शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्लड मूव्स इन द बॉडी टू ट्रांसपोर्ट वेरियस न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ब्लड क्या करता है? ब्लड एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है और इसके मूवमेंट से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हमारी बॉडी में जाते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि क्लाउड और काइट दोनों ही मूवमेंट शो करते हैं। आप कहोगे कि क्लाउड भी मूव करते हैं और काइट भी मूव करती है, लेकिन ये दोनों ही जो चीज़ें हैं ये लिविंग नहीं है। तो ये लिविंग क्यों नहीं है, आइए देखते हैं। तो काइट एंड क्लाउड्स also move, but they are non-living things because they do not show other characteristics of living beings like reproduction, excretion, growth, etc. तो हालांकि ये एक कैरेक्टरिस्टिक शो करती हैं जो कि है मूवमेंट, लेकिन ये बाकी कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करती, जैसे कि ये रिप्रोड्यूस नहीं करती, ये एक्सक्रीट नहीं करती, ये ग्रो नहीं करती। तो इसीलिए काइट और क्लाउड क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं और ये लिविंग ऑब्जेक्ट्स, ये लिविंग बींग्स नहीं हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।